नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आपको बता दें कि कोरोना लगातार खतरनाक होता जा रहा है और इसका वेरिएंट किस तरीके से खतरनाक है ये भी हमने आपको बताया है। और कितने वेरिएंट्स इसमें सामने आ रहे हैं कोरोना को लेकर, कई तरह की भ्रांतियां यहां पर फैल रही है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट को लेकर अगर बात की जाए तो डेल्टा वेरिएंट काफी खतरनाक माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो दूसरी लहर रही है कोरोना की लेकर उसमें डेल्टा वेरिएंट ही सबसे ज्यादा असरकार इसमें रहा है, डेल्टा वेरिएंट ही इसके पीछे रहा है। तो इसमें कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है और लोगों के तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। वहीं इस वायरस के नए नए वेरिएंट भी मुसीबत बने हुए हैं और कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बेहद खतरनाक है और अब इसके मामले भी सामने आने लगे हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। डेल्टा वेरिएंट ही वो वजह है जिसके चलते भारत में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक मानी जा रही थी। कोविड-19 का ये वेरिएंट पहली बार भारत में मिला था और इसी से भारत में कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा मौतें हुई। वैज्ञानिकों की माने तो डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण काफी तेजी से फैलता है और साथ ही ऐसे में मरीजों में कोरोना के गंभीर लक्षण दिखते हैं। इस वक्त ब्रिटेन और इजराइल में इसी वेरिएंट के चलते कोरोना के नए केस में तेजी से इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इजराइल में कोरोना के 90% केस इसी वेरिएंट के हैं। ये स्थिति तब है जब यहाँ पर 50% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना का ये अन्य वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट में ही म्यूटेशन के बाद देखने को मिला है। फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी इसमें पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये अपना रूप बदल रहा है। हालांकि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं रखा गया है, यानी तुरंत चिंता की बात नहीं है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस में काफी केस सामने आए हैं। WHO ने इस वेरिएंट को अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं कहा। फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। डेल्टा की तरह कप्पा भी अपने 2 म्यूटेशंस और डबल म्यूटेंट है। बता दें कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 109 सैंपल की जीनोम सीक्वेंस की थी और इस दौरान कुछ सैंपल में कप्पा वेरिएंट देखा गया। वहीं कोरोना का अगला वेरिएंट लैम्डा को काफी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारत में अब तक कोविड के लैम्डा वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। 14 जून को WHO द्वारा पहचाना गया कि लैम्डा वायरस का 7वां वेरिएंट था और 25 देशों में इसका पता चला है। आपको बता दें कि लैम्डा के कुछ केस कनाडा में भी देखने को मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो आपको बता दें कि डेल्टा वेरिएंट ही वो वजह है जिसके चलते भारत में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक थी। कोविड-19 का ये वेरिएंट पहली बार भारत में मिला था और इसी को लेकर भारत में कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा मौतें हुई। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों की अगर माने तो डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण काफी तेजी से फैलता है और इसके साथ ही ऐसे में मरीजों को कोरोना के गंभीर लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस वक्त ब्रिटेन और इजराइल में इसी वेरिएंट के चलते कोरोना के नए केस में तेजी से इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इजराइल में कोरोना के 90% केस इसी वेरिएंट के हैं और यह स्थिति तब है जब वहां पर 50% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना का एक अन्य वेरिएंट डेल्टा में म्यूटेशन के बाद देखने को मिला है। फिलहाल इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी इसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसे किस तरह से अपना रूप बदला है। फिलहाल इस वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं रखा गया है, यानी तुरंत चिंता की बात नहीं है। हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के काफ़ी ज़्यादा केस सामने आए हैं और इसी पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ 2 डॉक्टर जुड़ेंगे, जो इसमें डॉक्टर RN टंडन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, डॉक्टर करण पीपरे भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। तो टंडन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कोरोना के जो बदलते रूप हैं उनसे सभी लोग दहशत में हैं, कहीं ना कहीं है कि चिंता वाली बात है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार जो म्यूटेंट है वो चेंज हो रहे हैं, चाहे वो डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो, और अब कप्पा जो एक नया वेरिएंट सुनने में आया है वो है। तीसरी लहर की चिंता भी यहाँ पर बढ़ गई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हम लोग काफी समय से कर रहे हैं कि वेरिएंट और वेरिएंट की परेशानी। जहाँ तक बेसिक आरएनए वायरस की बात करी जाती है तो आरएनए वायरस में ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है म्यूटेशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी, उसके हिसाब से वायरस को अपना रूप बदलना पड़ता है। आगे जो भी उसके ऊपर दवाइयों का असर है कम से कम हो इन सब चीजों के लिए और उसका अस्तित्व बना रहे वो इन्फेक्टिव होता है। तो जहाँ तक इन वेरिएंट्स की बात है वो एक अलग चीज है, परंतु जिस तरीके से हमको इस वेरिएंट से और आने वाली थर्ड वेव से बचना है और सेकेंड वेव को पहले खत्म करने का प्रोग्राम बनाना है, उन सब जगहों पे जहाँ जहाँ चूक हो रही है उन सबको भी ध्यान में रखना है।
जहाँ तक वेरिएंट की बात है, डेल्टा वेरिएंट हमारे देश में इसने सेकेंड वेव का जो रूप दिखाया है सबके सामने है, सबको पता है कि 4 लाख के केसेस एक दिन में हुए हैं इस डेल्टा वेरिएंट के वजह से। तो हिंदुस्तान तो ऑलरेडी डेल्टा वेरिएंट से सफर कर चुका है और अब विश्व के 86 देशों में डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है और सब जगह इसने परेशानी खड़ी करी हुई है। हालांकि लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, सिवियरिटी ऑफ केसेस कम है, परंतु इन्फेक्शन हो रहा है और ज्यादातर डेल्टा वेरिएंट को पाया जा रहा है। जैसे अभी आपने इजराइल की बात करी, तो इजराइल में सबसे पहले वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ था, उनका जो एम था उसको उन्होंने करा था और सबसे कंप्लीट करने के बाद सबसे बड़ी परेशानी हुई कि वहां पे लोगों को मास्क के ऊपर जो हिदायतें थी कि वो जरूरी नहीं है और लोगों ने मास्क इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो उसका असर ये हुआ कि वो वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट उनके यहाँ पहुंचा उससे इन्फेक्ट होना शुरू हुआ। सिवियरिटी नहीं है, मोर्टेलिटी नहीं हो रही है, लोग एडमिट कम हो रहे हैं हॉस्पिटल में, ये बात जरूर है। परंतु अगर इन्फेक्शन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस हैं, तो फिर जो है इसमें वेरिएंट पैदा होंगे क्योंकि आपकी लड़ाई है वायरस के साथ, वायरस की लड़ाई है आपके साथ, तो नए वेरिएंट आ रहे हैं। तो जिस तरह से अभी लैम्डा की बात है, तो लैम्डा वेरिएंट जो है वो नया नहीं, ये पिछले अगस्त से जो है पेरू में पाया गया था और कहते हैं कि पेरू एक्चुअली में सबसे ज्यादा केसेस लैम्डा के हुए थे, 80% केसेस जो थे लैम्डा के पेरू में थे। पर आज ये लैम्डा वेरिएंट जो है वो 25 देशों में पहुंच चुका है, हिंदुस्तान में नहीं आया है। पर जो लोग हिंदुस्तान के कुछ कंट्रीज में ट्रेवल कर रहे हैं और वहां से आ रहे हैं, जैसे यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इवन अमेरिका है, इन सब जगह पे लैम्डा के केसेस पाए जाते। तो हमारे को भी प्रिकॉशंस लेना पड़ेगी लैम्डा के लिए। लैम्डा हालांकि वायरस ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि आपको ध्यान रखना है और इसके बारे में सोचना है कि ये कितना असर डाले। ऐसा बताया जाता है कि जैसे कि डेल्टा में 3 स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस हुए तो इसकी इन्फेक्टिविटी और ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई। लैम्डा में कह रहे हैं कि 7 स्पाइक प्रोटीन के वेरिएंट्स चेंजेस हुए तो उसकी इन्फेक्टिविटी भी हो सकता है ज्यादा हो, ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज्यादा हो। हालांकि इसके ऊपर स्टडीज नहीं आई है, परंतु वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से ये आपके लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है, इसलिए इसको समझना है। और सबसे जरूरी चीज है कि हर जगह पे वैक्सीनेशन को बढ़ाया जा रहा है, परंतु साथ में जो दिक्कत आ रही है वहां पर वैक्सीनेशन कंप्लीट करने के बाद लोग मास्क को यूज नहीं कर रहे, जिसको हम रोज बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन खत्म होने के बाद भी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वेरिएंट वायरसेस जो हैं वो किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन आपके शरीर को जरूर पहुंचाएंगे। सिवियरिटी ना भी दे, परंतु अगर आप वैक्सीनेटेड है पर इन्फेक्शन देंगे, इन्फेक्शन का मतलब फिर वो ये कि आप एक दूसरे को फैलाएंगे, बढ़ाएंगे और जितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे उतना इसके अंदर वेरिएशन फिर से होने का चांसेस है और जैसे ही नंबर बढ़ता है, वेरिएंट्स आते हैं, इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमें इन सब चीजों से बचना है। अभी जिस तरह से इंग्लैंड के अंदर सब चीजें हो रही हैं, हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स हो रहे हैं, लोगों की एंट्री अलाउड है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हर जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। या अमेरिकन कंट्रीज में जो उनका ग्रुप ऑफ अमेरिकन कंट्रीज का ब्राजील, पेरू, इधर वहां पर नहीं अलाउड है लोगों का आना जाना और उसमें पार्टिसिपेट करना, पर नंबर ऑफ केसेस वहां पर भी बढ़ रहे हैं, तो ये कंसर्न है वहां पर। और अगर इंग्लैंड और फ्रांस और इटली और ये जर्मनी में केसेस बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान पे इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ट्रेवल है वहां से, उससे वहां के वायरस के ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा। तो हमें हर चीज का ध्यान रखें। वहां पर भी हम तो यही चाहेंगे कि जिन कंट्रीज में मास्क के ऊपर से मैंडेटरी ऑर्डर्स नहीं है, उनको सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल उनके यहाँ जो केसेस बढ़ रहे हैं, इजराइल का एग्जाम्पल ले लें, यूके का एग्जाम्पल ले लें। यूके का जो प्रोजेक्शन है कि अभी इस महीने में 25 से 50 हजार के केसेस होंगे और अगले महीने में 1 लाख केसेस पर डे हो जाए, उसके बावजूद भी वहां पर जो लॉकडाउन की कंडीशन हैं वो विड्रॉ होने वाली है 19 जुलाई से, और मास्क लोग नहीं यूज कर रहे। मतलब हम अपने आप ही इन्विटेशन दे रहे हैं वायरस को कि आओ हमारे साथ चिपको, और वही हिंदुस्तान में हो रहा है। इस बार कम से कम एक खुशी की बात है कि गवर्नमेंट जहां पर सेकेंड वेव में इस चीज को ध्यान नहीं दे पाई थी कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोग किस तरह से भीड़ों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं,
वो इस बार गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे तेलंगाना में, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम भीड़ की आ रही है वो गवर्नमेंट की निगाह में आई। उसके ऊपर रोज बातचीत हो रही है, हर आदमी समझा रहा है कि आप थर्ड वेव को इनवाइट कर रहे हो, आप वायरस को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो कि वो आए और आपके पास चिपके, क्योंकि सबको पता है कि डेल्टा के बाद जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं वो माने जा रहे हैं कि ये ज्यादा इन्फेक्टिव हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन में ही आपके लंग्स के ऊपर बहुत अटैक करते हैं, जैसा डेल्टा वेरिएंट ने किया सेकेंड। तो हमें हर चीज को देखते हुए हर चीज को समझना है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों के ऊपर बैन लगना चाहिए। दिल्ली में जैसे मार्केट रोज बंद हो रहे हैं, कल 2 करोल बाग के मार्केटों के ऊपर आज बैन लग गया कि वो बंद हो गए। तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में हर एक गवर्नमेंट को ख्याल रखना है कि भीड़ ना लगे और जहाँ भीड़ लगे वहाँ पे एक्शन लिया जाए। आप चाहे कितना भी पनिशमेंट कर दो, कितनी भी पेनल्टी लगा दो, परंतु आपको सब सोचना है कि क्या आप अपने स्टेट के लोगों के लिए बीमारी बढ़ाने की तैयारी कर रहे हो बुला के, या उनसे बीमारी दे रहे हो दूसरे लोग। तो हर चीज के ऊपर निगाह रखनी है, वैक्सीनेशन रैंप अप करना है और हमें मास्क लगा के रहना है। आज हमें खबर मिली है कि मॉडर्ना का इम्पोर्ट करने की बात के ऊपर फिर से चर्चा हो रही। नीति आयोग ने कहा तो मॉडर्ना की वैक्सीन जो आज आनी चाहिए जब नहीं आई है, तो उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि वो आए, और जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी गुजारिश की जा रही है कि नंबर ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाइए, जैसे कि हम हिंदुस्तान के कम से कम 100 करोड़ लोगों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वैक्सीनेट करके इस पेंडेमिक से निजात दिला पाएं और पेंडेमिक को रोकने की कोशिश कर पाएं। क्योंकि मोर्टेलिटी अगर बढ़ेगी तो देश का हर तरह से नुकसान है। हेल्थ पे खर्चा होता है, मोर्टेलिटी से घर परिवार का लॉस होता है और आने वाले समय में इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। तो हर तरह से हर एक इंसान को अपना कर्तव्य निभाना है, घरों से बाहर न जाएं, वैक्सीनेशन करवा लें और मास्क को अपने साथ हर समय प्रॉपरली लगा के रखें, नाक मुंह को ढक के रखें और नया मास्क पहने, रोज नया बदलें, गंदा मास्क भी ना इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग 100% फॉलो करनी है। ये सारे प्रिकॉशन लेंगे तो हम थर्ड वेव के इफेक्टिव बिल्कुल टंडन जी बिल्कुल सबको कम कर पाएंगे। तो हमारी गुजारिश रहेगी हर एक भारतीय से कि अपना कर्तव्य निभाएं, अपने आप को बचाएं, अपने शहर को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, तभी हम अपने देश की सेवा कर पाएंगे। और हेल्थ प्रोफेशनल्स का प्रोटेक्शन करने के लिए ये सबसे बड़ा सहयोग होगा जनता का कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, जिससे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर वो प्रेशर ना आए जैसा कि सेकेंड वेव में आया और 1700 लोगों की हमने जान गंवाई है पिछले 7 साल में। ऐसा नंबर बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नुकसान बिल्कुल टंडन जी बिल्कुल बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। तो करण पिपरा जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पिपरा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है वो काफी गंभीर माना जा रहा है, कप्पा और जो लैम्डा वेरिएंट है वो भी तबाही मचा रहा है, तो इससे किस तरीके से सावधानी हमें रखनी चाहिए? देखिए, बहुत दिनों से हम लोग वेरिएंट के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि चर्चा में भी और न्यूज में भी और यहाँ वहाँ देश विदेश के न्यूज से पता चला है कि कप्पा वेरिएंट भी इंडिया का आया अक्टूबर 2020 में, डेल्टा भी उसी समय आया अक्टूबर में। तो डेल्टा के लिए बताया गया कि ये काफी संक्रामक है, जबकि कप्पा जो है इट इज नॉट सो इंटेंस, उतना ज्यादा संक्रामक नहीं है। लेकिन फिर भी चर्चा का विषय है, पूरे विश्व में डेल्टा वेरिएंट ने जो सीरियसनेस बढ़ाया है और अभी पिछले कई दिनों से जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ है, जबकि वैक्सीनेशन चल रहा है, लोगों में अच्छी जागरूकता है, उसके बाद भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद में हम लोग प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं कि भीड़ अचानक बढ़ते जा रही है मार्केट में। कल का न्यूज भी आज मैंने पढ़ा, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल साफ हो रहा था, कोरोना उतनी चिंताजनक बात नहीं थी और ना ही डेल्टा ना ही कप्पा, लेकिन आज पता चला है कि 400 नए केसेस मिले हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरी जगह भी मिल रहे हैं और ये बोथ द वेरिएंट जो हैं ये उसी लीनियज के हैं B.1.617 के, जो अक्टूबर के महीने में इंडिया में मिले थे। और डेल्टा इसका जो है वो है वेरिएंट जो है वो इंटरेस्ट का है, उसमें ज्यादा चिंता जताई है, जबकि कप्पा जो है उतना इंटेंस नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन अगर हो रहा है तो ये जो वेरिएंट हैं
ये मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन से जो इन्फेक्शन कंट्रोल हो रहा है, लोगों में संख्या नहीं बढ़ रही, लेकिन जो जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और वो लोग बाहर निकल करके अनावश्यक रूप से टूरिस्ट बनकर और ट्रेन और बसों में घूम रहे हैं, मार्केट बाजार में बिना मास्क के और बिल्कुल किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं बरत रहे हैं, ये हम रोज देख रहे हैं। और यही चिंता का विषय है। ये कोरोना 19 के जो वेरिएंट हैं लगातार कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, कभी किसी देश में, कभी इजराइल में, कभी ब्रिटेन में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, और लोगों का आना जाना बंद हो रहा है, काम धाम बंद हो रहा है देश में विदेश में। मैं समझता हूं कि जैसे डॉक्टर टंडन जी ने बताया कि मास्क, सैनिटाइजेशन और अनावश्यक ना निकले लोग, और सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। हम भी निवेदन करते हैं एक चिकित्सक होने के नाते कि इसको पुनः थर्ड वेव बहुत जल्दी आ जाएगी। जो पिक्चर दिखाई जा रही हैं, जो मीडिया के द्वारा और जो न्यूज़पेपर में और जो चर्चा के द्वारा सभी लोग अपनी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं थर्ड वेव के लिए, तो मैंने भी रोज अपने आने जाने में रास्तों में देखता हूँ, बिल्कुल लोग बहुत बेफिक्र हो गए हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, लेबर वर्क तो लगाते ही नहीं है। छोटे मोटे घरों में जो रहने वाले जो लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वाले हैं वो लोग भी नहीं लगाते हैं। रोड में चलने वाले 2-2, 3-3 लोग साइकिल मोटरसाइकिल में बैठते हैं वो लोग भी नहीं लगाते। बसों में और टेम्पो में और मिनी बसों में और ऑटो रिक्शा में बहुत सी भीड़ जाती है, बाहर लटकते हुए भी लोग बात करते हुए, खाते पीते, चाय नाश्ता, होटल रेस्टोरेंट, कहीं पे भी अब ये चीज देखने को नहीं मिल रही है। यही चिंताजनक है। और पूरे वर्ल्ड में डेल्टा वेरिएंट ने जो तहलका मचाया है और लोग बाग विदेशों में भर्ती होने लगे हैं फिर से, और सेकेंड वेव जो खत्म हो रही थी पेंडेमिक की इंडिया में, वो अभी खत्म भी नहीं हो पाई है और इसका डोमिनेंसी दिखने लगी है। और डेल्टा वेरिएंट जो कि ज्यादा संक्रामक है, डेल्टा प्लस, इसको होने से रोकने के लिए एक ही मात्र इलाज है और वो है वैक्सीनेशन प्लस सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना। इसी से आप बचे हैं, इसी से सब लोग बचेंगे और इसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। आज जैसे इजराइल में है, ब्रिटेन में है, वहां पे पूरे में फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है और एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो मैं समझता हूं इसे रोकना चाहिए और इसी को हम सभी चिकित्सक और मीडिया और अधिकारी वर्ग और साइंटिस्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं पुनः कहता हूं कि शासन का बहुत बड़ा रोल है इन गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए। जो जनता है, जो शहर के लोग हैं, अब गांव में पहले नहीं सुनाई देता था, गांव में भी जाने लगा है। छोटे छोटे स्थानों में बस से ट्रेन से आ रहे जा रहे लोग हैं, उनमें भी दिखाई देने लगा है कि कोरोना इन्फेक्शन जो है वहां भी फैलने लगा, जबकि कभी भी फैलता नहीं था। लेकिन जब इन्फेक्टेड आदमी जाएंगे और मास्क का उपयोग नहीं करेंगे, और चाहे वो शराब की भट्टियां हो, चाहे सब्जी की दुकानें हो, चाहे मछली बाजार हो, चाहे मार्केट हो, चाहे मॉल हो, चाहे ट्रेन हो और चाहे एयरपोर्ट हो, ये सिम्टोमेटिक लोग हैं, इन्फेक्टेड हैं, सफर कर रहे हैं, आ रहे जा रहे, अनावश्यक भी आ रहे जा रहे, घूमने के लिए जाते, इसको रोकना पड़ेगा। बहुत चिंताजनक है तीसरी वेव, बहुत ही ज्यादा घबराए हुए लोग हैं इससे, और ये नहीं आना चाहिए, इसको यहीं स्टॉप करना चाहिए। हम सबका बार बार यही अनुरोध है, शासन इस पर ध्यान दे, शासन इस पर रोक लगाए, शासन अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराए, शासन स्ट्रिक्ट जो गाइडलाइंस है उसको बना करके और इसका पालन कराना बहुत ही जरूरी। तभी छोटे बच्चों से लेके महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, माताएं बहनें, बुजुर्ग माताएं बहनें और बुजुर्ग जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, और चाहे हम लोग रात दिन जो चिकित्सक लोग अस्पताल में बैठ करके मरीज देख रहे हैं, ना जाने कौन सा मरीज आ जाए, हम लोग फाइल देखते हैं, कागज देखते हैं, बातें करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, जांच करते हैं, इंजेक्शन बॉटल लगाते, तो सब खतरे में है। तीसरी वेव बहुत जल्दी आ जाएगी ऐसा लग रहा है।
बिल्कुल, जो तीसरी वेव को लेकर जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो काफ़ी भयावह आने वाली हैं। लेकिन ये जो वेरिएंट्स लगातार आ रहे हैं, जो म्यूटेंट्स अपने बदल के आ रहे हैं, उससे दुनिया में कहीं न कहीं दहशत जो है, वो भी देखने को मिल रही है। तो टंडन जी की तरफ रुख करेंगे। टंडन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो दुनिया में दहशत का माहौल है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से इसको देखना चाहिए और किस तरीके से सावधान यहाँ पर बरतनी चाहिए। लेकिन और क्या उपाय जो हैं वो करने चाहिए? क्या मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से करके जो अभी आपने बताया था, उससे कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर पहुंचेगा? देखिए, ये सब जगह प्रूव हो चुका है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वैक्सीन, ये तीनों चीजें मिलके आपको प्रोटेक्ट करती हैं। जो वैक्सीन हैं उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं। आता जा रहा है कि जो वुहान वायरस था और उसके बाद जितने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आए हैं, इनके ऊपर भी वैक्सीन का असर है। परंतु कितना असर है वो 65% तक माना गया है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वैक्सीन से असर आ रहा है। उसके अलावा जितने नए वेरिएंट रोज आ रहे हैं और फिर विश्व की सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन अभी लगने में बहुत समय है। जैसे हमने अभी बताया कि हिंदुस्तान में अभी 37 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन हो पाया। 37 करोड़ के मतलब हुआ कि 100 करोड़ के अभी हमारी जनता और बाकी है, उसको होना है। उसी तरह से विश्व के और कंट्रीज हैं जहाँ पे 60% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिला है। अमेरिका जैसे देश में भी कल भी मैंने बताया कि 1000 काउंटीज है जहाँ पे 30% वैक्सीनेशन हुआ है और उन्होंने वहाँ पे ओपन कर दिया है कि हर प्राइवेट क्लिनिक में और मोबाइल क्लिनिक बना दिए हैं जो वैक्सीन लगा रही हैं, जैसे घरों के पास तक लोगों को वैक्सीन को पहुँचा दिया है आराम से, जिससे लोग लगवा सकें। तो यानी कि वैक्सीन को बढ़ावा देना, साथ में मास्क को मैंडेटरी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्क एक ऐसी चीज है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा और दूसरों को इन्फेक्शन देने से प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि ये स्टडीज आ रही हैं कि आप वैक्सीनेटेड हो, आपके अंदर वायरस का लिमिटेशन हो गया है, लिमिटेड ग्रोथ हो रही है, परंतु फिर भी जो ग्रोथ हो रही है वो वायरस बाहर जा सकता है। वो आपको इन्फेक्शन नहीं कर रहा है, परंतु वो वायरस दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो आपका जो स्प्रेड करने का काम है उसको रोकने के लिए भी मास्क की जरूरत है और दूसरे वेरिएंट से बचने के लिए भी मास्क की जरूरत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए जिस तरीके का लोग मास्क यूज करते हैं, जिस तरह से पहनते हैं कि नाक और मुंह पूरा टाइटली बंद नहीं होता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सब लोग N95 मास्क यूज करें और उसको बदलें रोज, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि N95 मास्क काफी प्रॉपर फिटिंग होता है और उसके अंदर से हवा का आना और जाना सिर्फ सामने से होगा, साइड से नहीं होगा। आमतौर पे लोगों के मास्क ऐसे होते हैं कि वो मुंह का एंगल जो होता है वहां पे से मास्क उठा हुआ होता है। अगर मास्क उठा हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, आपके सामने खड़ा हुआ है, आप बातें कर रहे हो, तो आपकी सांस, हवा जो निकल रही है उसमें वायरस हो सकते हैं, जो दूसरे की हवा निकल रही है उसमें वायरस हो सकते हैं। तो वो दोनों में आने जाने के लिए आपके मुंह के पास से रास्ता बना है मास्क लगा होने के बावजूद। इसीलिए बार बार हम बात करते हैं कि प्रॉपर फिटिंग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि जो कम से कम 6 फीट की दूरी की बात जो चल रही है मिनिमम, ये मिनिमम है, क्योंकि ये बीच में बढ़ के जो थी ये 4 मीटर हो गई थी, क्योंकि उस समय एरोसॉल के ऊपर काफी असर पड़ रहा था। बिल्कुल। तो उस बात को हमने रोक दिया है, खत्म कर दिया, पर फिर भी क्योंकि वैक्सीनेशन हो गया है, लोगों को इन्फेक्शन हो गया है, लोगों को इम्यूनिटी डेवलप हुई है, परंतु उन सब से भी आपको देखना पड़ेगा कि इन्फेक्शन हो रहा है ना। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं वैक्सीन के बाद, बहुत कम है, परंतु हो तो रहे हैं। तो हमें प्रोटेक्ट करना है और प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर मास्क फिटिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और आपका वैक्सीनेशन, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि हम आपको कहीं बताएं कि ऐसी जगहों पे भी इन्फेक्शन पाया गया है कि जो बड़ा मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है कि एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए लोग जा रहे हैं, वहाँ के बेस कैंप में भी इन्फेक्शन पाया गया। यानी कि उस जगह पे जहाँ लोग बहुत कम है, लोग नहीं है, वहां तक किसी न किसी तरह से इन्फेक्शन फैला। बिल्कुल टंडन जी, मतलब ये जो वेरिएंट है ये काफी, बिल्कुल ये खतरनाक है और दुनिया में जो दहशत है उसके बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और जितना हो सके अपना बचाव करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इससे पूरी चर्चा में हमारे साथ
शामिल हुए। तो कोरोना के बदलते स्वरूप को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। दुनिया में भी इससे काफ़ी तबाही जो है वो मची हुई है। म्यूटेंट लगातार बदल रहा है और इससे सिर्फ बचाव का एक ही उपाय है कि आप घरों से ज़्यादा ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।